नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 सूची, एक नई याचिका, नई समस्या, महत्वपूर्ण कोर्ट अपडेट। 6800 सूची हो सकती है रद्द, नई शिक्षक भर्ती 1 महीने के अंदर। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है, तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। तो 6800 सूची सभी को ज्ञात है कि जो इसकी मेन जो याचिका है 1356, उसकी डेट आपकी 22 मार्च लगी हुई है, लेकिन दिन प्रतिदिन इसको चैलेंज करने के लिए एक न एक कोई ना कोई आपकी याचिका डाल दी जाती है। तो इसको लेके 4 मार्च यानी कि कल इसको 3 जो याचिकाएं इस लिस्ट को चैलेंज करने के लिए फाइल की गई है। एक याचिका जो है जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट हैं जो 27 और 21% की मांग कर रहे हैं उनके लिए जो है डाली गई। दूसरी याचिका जनरल कैंडिडेट जो 22,000 को लेके मांग कर रहे हैं उनके द्वारा डाली गई है 2 याचिकाएं। तो उनमें जो है अभ्यर्थी की प्रमुख मांग जो है जो बैकग्राउंड बनाया गया है इस याचिका को चैलेंज करने के लिए कि आप जो है किसी विशेष वर्ग को अतिरिक्त सीट नहीं दे सकते हो, यानी कि 6800 जो चैलेंज करने वाले हैं यानी 6800 की अपोजिट पार्टी है उनको ये लग रहा है कि जो 6800 सूची जारी की गई है वो एक विशेष वर्ग के लिए जारी की गई है जो कि नहीं जारी जो है होनी चाहिए। इसी को जो है बेस बनाते हुए इस याचिका को जो चैलेंज किया गया है। पहले वो रेट और आप याचिका देखिए, उसके बाद हम इस पर थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि इस याचिका पर जो याचिका फाइल की गई है इसका जो है 6800 सूची पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले वो याचिका देखिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो 6800 चयन लिस्ट चैलेंज महत्वपूर्ण सुनवाई 4 मार्च को। कल 3 याचिकाएं अलग अलग एक आरक्षित वर्ग द्वारा यानी कि जो 27 और 21% को पूरी तरीके से लागू करवाना चाहते हैं उनके द्वारा, और 2 समान वर्ग द्वारा जिसमें एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी हियरिंग होगी, दूसरी जो है लखनऊ हाई कोर्ट में आपको देखने को मिलेगी। आप जैसा कि देख पा रहे हो 116/2022 विनय कुमार पांडे के द्वारा ये जो है याचिका डाली गई है जिसमें 6800 सूची को चैलेंज किया गया। और भी जो याचिका है नीचे जो आप देख पा रहे हो वो भी है। तो तीनों ही याचिकाओं पर आपकी जो है सुनवाई होगी। 2 याचिकाएं जो है जस्टिस राजन रॉय जी की बेंच में लगी हुई हैं और ये मामला जो है पहली बार जब इसको चैलेंज किया गया था तो राजन रॉय जी की बेंच में ही लगा हुआ था, जिन्होंने जो है 6800 जो कैंडिडेट है उसके लिए एक नोटिस इश्यू करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए थे और कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे भी दिए थे कि आप अतिरिक्त पद जोड़ नहीं सकते हो। तो इस मामले को पूरी तरह से जो मेन याचिका है वो 22 मार्च को लगी हुई है, उसके बावजूद भी नई जो है याचिकाएं डाल के नई जो है स्पेशल अपील फाइल करके कहीं ना कहीं इस मैटर को जो है फंसाया जा रहा है, इस मैटर को और भी ज़्यादा क्रिटिकल बनाया जा रहा है। तो इस पर क्या संभावनाएं बनती हैं। सबसे पहली बात तो कि अगर आप किसी मैटर को चैलेंज करते हो, जैसे कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं कैंडिडेट हैं उनके द्वारा 6800 सूची को जो है चैलेंज किया जा रहा है इस बेस पर कि जो 6800 सूची है वो विशेष वर्ग से जो संबंधित रखती है। तो पहली बात तो ये पॉइंट कोई बनता नहीं है कि 6800 सूची है वो विशेष वर्ग से संबंधित रखती है। ये पूरी तरीके से संवैधानिक है, जबकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि हमसे जो है आरक्षण में भूल चूक हुई है, एक लिस्ट बनाने में है जो गलती हुई है उसको सुधारते हुए हमने ये लिस्ट जारी की है। उसके बेस पर भी अगर आप इस तरह के बैकग्राउंड बना के स्पेशल अपील जो है फाइल करते हो तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में वो आपकी डिसमिस होगी। दूसरी चीज़ कि अगर आप जो है इस पर स्टे या रद्द करने की मांग करते हो तो स्टे या रद्द तो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने याचिका पर आपकी जो है पेंडिंग पड़ी हुई है ऑलरेडी। ये लिस्ट जो है उस पर रोक लगी हुई है, तो आप इस पर स्टे की तो मांग कर ही नहीं सकते जैसा कि प्रीवियस हियरिंग में हुआ था। तो आपकी जो याचिका है जो इस लिस्ट के अगेंस्ट जो जितने भी याची जा रहे हैं इसको रद्द करवाने के लिए, तो उनको जो मेन याचिका है उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, आपको सुनने के लिए मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस लिस्ट को आप किसी बेस पर जो है रद्द करवा सको या इस पर जो है स्टे की मांग करो तो वो आपको मिल जाए। स्टे ऑलरेडी ये जो लिस्ट है वो रुकी हुई है, तो स्टे की मांग तो किसी भी प्रकार की नहीं बनती।
सेकेंड पॉइंट ये भी बनता है कि अगर आप किसी मैटर को लेके कोर्ट में जाते हो तो उससे संबंधित आपका व्यक्तिगत जो है हित प्रभावित होना चाहिए। आपको ऐसे एविडेंस देने पड़ेंगे, ऐसे प्रूफ देने पड़ेंगे जिससे ये प्रूफ होता है कि हाँ वाकई में आपका जो है इस याचिका से जो है आपका हित प्रभावित हो रहा है, इस याचिका की वजह से आप इस चयन लिस्ट से बाहर हो रहे हो। जबकि अगर आप और अन्य याचिकाओं को देखोगे तो कहीं ना कहीं ये याची जो 6800 वाले हैं वो कहीं ना कहीं उनका खुद का हित प्रभावित हुआ है, वो खुद नियुक्ति से बाहर हुए हैं। तो आप किस बेस पर कह सकते हो कि ये विशेष वर्ग को जो है लिस्ट दी गई है, विशेष वर्ग को जो है नियुक्ति दी जा रही है, विशेष वर्ग को सीट दी जा रही है। तो ये भी कोई पॉइंट आपका नहीं बनता है। तीसरा पॉइंट ये कि अगर आप 22,000 को रिलेट करके उसको जोड़ के कनेक्ट करके अगर आप इस बेस पर नियुक्ति इसमें जुड़ना चाहते हो तो 22,000 का मैटर जो है बिल्कुल अलग है। आप मान सकते हैं कि आप जो है क्वालिफाइड हो, आप भी नियुक्ति का अधिकार रखते हो एक तरह से, तो आपका जो है मैटर बिल्कुल अलग है। लेकिन ये जो 6800 सूची है वो बिल्कुल अलग है। तो ये मैटर दोनों तरीके से अलग हैं। आप दोनों को कनेक्ट करके जो है इस मैटर पर वो नहीं कर सकते। इस मैटर में जो है आप इसको रोक तो सकते हो, थोड़ा विलम्ब तो करवा सकते हो, थोड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति ना दी जाए, ऐसा नहीं कर सकते। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण कोर्ट अपडेट। तो कल जो है इसकी याचिकाएं लगी हुई हैं, तीनों याचिकाएं, और जहां तक संभावनाएं बनती हैं वो इस पर कोई किसी भी प्रकार की जो है स्टे तो ऑलरेडी ये जो है सूची पेंडिंग में है, तो स्टे की कोई भी संभावनाएं नहीं बनती है। जैसा कि जज साहब के द्वारा पहले से ही इस पर जो है टिप्पणी की गई थी, उसके बावजूद भी अगर आप रद्द करवाने की भी सोच रहे हो तो ये सूची जो है रद्द भी नहीं होने वाली, क्योंकि जब शिक्षा विभाग के अधिकारी खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं तो ये सूची इस तरह से इतनी आसानी से कोई रद्द नहीं करवा सकता है। एक संवैधानिक रूल है, तो रद्द भी नहीं होगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये संभावनाएं बन रही हैं कि आपकी जो याचिका है उस पर आपके जो आर्गुमेंट है, जो पॉइंट है, उनको सुनते हुए आपकी जो मेन याचिका है उससे आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा, और आप जो मेन याचिका की डेट लगी हुई है 22 मार्च, उसमें सभी याचिकाओं को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए किसी भी अभ्यर्थी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो 6800 सूची से जुड़े हुए हैं, 6800 सूची में जिनका चयन हो रहा है, किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई याचिका पढ़ भी रही है तो वो जो है उनको सुनते हुए जो मैंने याचिका है उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे 6800 सूची हो सकती है रद्द। तो 6800 सूची जो रद्द है वो तो उसकी संभावना नहीं लग रही है। कुछ पॉइंट जो है जो आपके न्यायालय में जब कोई मैटर पहुंच जाता है तो जाहिर सी बात है कि हियरिंग जो होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा ऑर्डर आने में भी टाइम लगता है। और आप देख सकते हो कि इस याचिका पर डेली कोई ना कोई नई याचिका जो है उस पर फाइल की जा रही है, कोई ना कोई एक मैटर इसको चैलेंज किया जा रहा है। तो इस याचिका में जो है देरी की संभावनाएं हो सकती हैं, देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सूची आपकी रद्द कर दी जाए या फिर आपको नियुक्ति ना दी जाए। और जो कैंडिडेट जो है 27 और 21% को लेके लड़ रहे हैं, तो अगर ऐसा होगा तो जो है इन अभ्यर्थियों पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर जस्टिस जो है न्यायालय इसको संज्ञान में भी लेगा तो फिर पूरी तरीके से 27 और 21% को फॉलो किया जाएगा। तो इसमें 6800 सूची है उसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का जो है खतरा नहीं है। अब बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के लिए। नई शिक्षक भर्ती 1 महीने के अंदर, तो जो सपा सरकार है उनके द्वारा बार बार ऐसा अनाउंसमेंट किया जा रहा है, घोषणा की जा रही है कि जैसे ही सरकार बनती है, और सरकार सभी को 10 मार्च का इंतजार है, क्योंकि जो है सभी अभ्यर्थियों को इंतजार होगा कि जो सरकार बनेगी उसके बाद ही आपको कोई नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। और जितने भी शिक्षा विभाग के पेंडिंग मामले हैं, चाहे वो आरक्षण मामला हो, चाहे वो उत्तर कुंजी मामला हो, चाहे वो 68,500 का जिला आवंटन मामला हो, चाहे वो 68,000 का 5% मामला हो, चाहे वो 12,460 का मामला हो, जितने भी शिक्षा विभाग के मामले हैं वो 10 मार्च के बाद जो है उनकी दिशा तय हो जाएगी, उनकी जो है एक रूपरेखा तय हो जाएगी कि इन अभ्यर्थियों को भविष्य में जो है नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी।
अगर सपा सरकार बनती है तो फर्स्ट जो है कैबिनेट मीटिंग होगी, उसके अंदर ही आपको एक नई शिक्षक भर्ती, एक बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है पूरी तरीके से, आपके पास अब टाइम कम है, आप लोग जितना भी आपको परेशान होना था, जितना भी आपको प्रताड़ित होना था, हो चुका है। 10 मार्च का इंतजार कीजिए। सरकार अगर बदलेगी तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा विभाग में एक आपको बड़ी संख्या में जो है शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो अब आप लोग जो है पूरी तरीके से, सही तरीके से अपनी तैयारी में लग जाइए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।